जो माता जी हैं वो बहुत बीमार हैं, तुम्हें बुला रही हैं, घर चली जाओ। है ना। तब वो भागती भागती गई, तो देखा कि उनका भाई जो है वो इस संसार में नहीं रहा, उनका शरीर इस दुनिया में नहीं रहा। तब उन्होंने सारी बात बताई कि फिर जब उन गांव वालों ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्वर्ग सिधार गए हैं, जबकि ये अभी की बात हुई है। भाई अभी तो हमने तुम्हें ना को उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था उनके पास, गांव में कहाँ इतना, ना तुम्हें कोई फ़ोन किया ना कोई चिट्ठी लिखी, तुम्हें कैसे पता चला। तो बताया कि भाई आया था और भाई ने बताया, तो ये चीज़ें चली। तो उनका शरीर नहीं था, ये जो मैंने आपको बताया चीज़ें खींची, शरीर नहीं था। तो अगर गुरु का शरीर नहीं है इस धरा पर, तब भी गुरु आपके हर पल साथ रहते हैं। इसलिए सदा गुरु का सम्मान, गुरु का, अभी जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो जिनके गुरु नहीं हैं इस संसार में, तो क्या लगता है आप गुरु पूर्णिमा पर गुरु का सम्मान नहीं करोगे। गुरु पूर्णिमा जो आ रही है, क्या आप गुरु का सम्मान नहीं करोगे। आपके गुरु अगर इस धरा पे नहीं है, तो जहाँ गुरु की समाधि है या जहाँ गुरु का स्थान है, वहाँ जाकर आप गुरु को पहरावनी करो, भोग लगाओ, उनके नाम का दान करो, कपड़े दान करो। नहीं है तो आप बाबा भोलेनाथ को गुरु रूप में, मतलब उन्हीं की मूर्ति को, जो बाबा की मूर्ति होती है, उन्हीं को गुरु समझ के, उनके तत्व को समझते और उनकी सेवा, उनको जो भी मान सम्मान होता है वो करो। तो ये बात गलत है कि गुरु अगर धरा पे नहीं है तो आप किसी अन्य गुरु को, अन्य व्यक्ति को गुरु धारण कर लोगे, फिर वो नहीं रहेगा तो फिर किसी अन्य को कर लोगे। ऐसा नहीं है, गुरु एक बार बनता है ज़िंदगी में, और गुरु को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। कई बार गुरु ने आपको त्याग दिया। गुण और अवगुण शिष्य के अंदर भी होते हैं। और एक और बात बताऊँ, जब गुरु, सच्चाई तो ये थी, जब गुरु शिष्य को अपनाता है तो उसके गुणों के साथ में उसके अवगुणों को भी धारण करता है, उसके अवगुणों को भी अपनाता है ना। पारुल, पारुल, कृपा करो बाबा, एग्ज़ाम है इस बच्ची का, ठीक ठाक जाए बाबा। ठीक है बेटा पारुल, समझ में आया बेटा। तो बोलते बोलते 1 घंटा हो गया, तो कब में पता ही नहीं चला। आदेश रविंद्र बेटा, बाबा भोलेनाथ कृपा कर। रविंद्र आदेश, आदेश। फारुल धन्यवाद भाई जी, बाबा कृपा करे मेरा बच्चा खुश रहो, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। बहुत सुंदर कथा थी, कथा बहुत सुंदर, चमत्कार हैं कलयुग के बेटा। ज्योतिराम जी के बारे में आप जानोगे तो पता चलेगा। वो याद हो गए। हाँ 1 घंटा हो गया बोलते बोलते बेटा, आज व्रत व्रत था ना, तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, बाकी आप जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों पर आप ध्यान दो बेटा, अपने जीवन में उतारो। और इन चीज़ों को जब अपने जीवन में उतारोगे तभी, क्योंकि देखो चीज़ों को सुन तो लोग अलग अलग जगह से लेते हैं। लोग सुनने के लिए तो लोग सुन लेते हैं, यूट्यूब से सुन लेते हैं। जी करता है आपको सुनते रहें और देखते रहें, बहुत अलग सा सुकून है गुरु जी। अच्छा, बाबा कृपा करे, रंजना खुश रहो। कल एक सपना आया था जिसमें आप बोल रहे थे कि मेरे को तेरे पर कोई करने की कोशिश कर रहा है बार बार। हनुमान जी के बारे में बोल रहे थे कि कुछ हुआ क्या। हनुमान जी ही रक्षा कर रहे हैं तुम्हारी बेटा, जो आपको दिखाई दिया है हनुमान जी ही आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो भी कर रहा है उससे। जी गुरुजी आपको सल्यूट है, आपके लाइव आने के वेट करता हूँ गुरुजी। आप कभी मिल नहीं, फिर भी आपको नमन है। मज़ेदार में फंसी है, बाबा कृपा करे बेटा। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि सुनना और जीवन में उतारना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कई लोग सुनते हैं फिर बंद कर लेते हैं। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं उनको सुनना चाहिए, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुनना चाहिए। कई बार चीज़ें बार बार सुनने से हमारे हृदय में बैठ जाती हैं